हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आपने डी फार्म या बी फार्म किया है तो रेलवे के अंदर एक बहुत बड़ी वैकेंसी, बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है और ये श्योर शॉट न्यूज़ है कि भाई ये वैकेंसियाँ आने वाली है। आपको जुलाई के लास्ट में या अगस्त में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इस भर्ती से रिलेटेड इसमें क्या कुछ एज लिमिट है, कैसे सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो कहाँ मिलेंगे आदि, इस भर्ती से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और बेहतर यही होगा कि अभी से हम इन वैकेंसियों के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये वैकेंसियां श्योर शॉट 100% आने वाली हैं। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं जो इस वैकेंसी के अंदर हैं वो है, टोटल जो पोस्ट रहेगी आपकी वही 246 रहेगी। और जो लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी तो इसी के आसपास थी, 276 के आसपास से। तो उतनी ही जो वैकेंसीज हैं एक बार फिर आपको देखने को मिल रही हैं आरआरबी फार्मासिस्ट की। और इसके अंदर इस जो पोस्ट का नाम है आरआरबी फार्मासिस्ट ग्रेड 3। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपने जो अपना या तो डी फार्म किया है या फिर बी फार्म कर रखा है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। जो भी अपने अपने स्टेट के फार्मेसी काउंसिल में आप रजिस्टर इसमें हो सकते हैं। इसके अलावा जो फार्म डी, जो एक नया कंसेप्ट आया था पिछले काफ़ी टाइम में, वो स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ऑलमोस्ट जितनी वैकेंसियां होती हैं उसमें जो एज लिमिट होती है वो 30 ईयर के आसपास होती है। लेकिन यहाँ पर उन कैंडिडेट के लिए भी गोल्डन चांस है। तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो है 35 ईयर। तो जिन स्टूडेंट की एज 30 से क्रॉस कर चुकी है और वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 35 ईयर तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी मतलब कैटेगरी वाइज जो बेनिफिट होते हैं ओबीसी और एससी के एज लिमिट में, वो उन कैंडिडेट को अलग से मिलेंगे। सैलरी की बात करें तो ये लेवल 5 के अंदर आती है, और जो आपका बेसिक पे यहाँ से स्टार्ट होता है। तो एग्जैक्ट कितनी सैलरी मिलेगी इसके बारे में हम एक और वीडियो या फिर हम एक सैलरी स्लिप यहाँ पर डाल देंगे कि एग्जैक्ट कितनी सैलरी आप लोगों को मिलेगी। इसके अलावा और जो सारी चीज़ें हैं, कौन कौन से अलाउंस है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, वो सारे आपको अलग वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। अब सर, जब ये वैकेंसी आएगी तो हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। एक ऑनलाइन मोड पे एक आपका सीबीटी लिया जाएगा, जिसमें 70 नंबर आपके प्रोफेशनल नॉलेज के होंगे, और जो 30% जो क्राइटेरिया है वो अलग वेटेज होगा। तो सबसे पहले आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, उसमें से जो एक लिस्ट लगाई जाएगी कि भाई मिनिमम इतने परसेंट से ऊपर वाले बच्चों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। फिर उनका मेडिकल टेस्ट होगा और फिर उनकी ट्रेनिंग होगी। और फाइनली जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट लगने के बाद ट्रेनिंग होगी, और उन बच्चों को फिर उनका जो स्टेशन अलॉट होंगे उनमें भेज दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा सर। एग्ज़ाम का पैटर्न वही रहेगा भाई, 70 नंबर। तो जो आपका जो जॉब की प्रोफाइल है, जैसे फार्मेसी से रिलेटेड, जैसे आपने फार्म डी, डी फार्मा या फिर बी फार्मा किया है, उसमें जो सिलेबस पढ़े हैं, जो जनरल जो चीज़ें होती है, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ठीक है, इन चीज़ों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो 30% क्वेश्चन होंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन होंगे, वो जनरल क्वेश्चन होंगे। वो आपको अर्थमेटिक, जनरल साइंस और इसके अलावा जो सेक्शन है उससे पूछा जाएगा। अब सर इसका कंप्लीट सिलेबस भी बता दीजिए। तो ये रहा भाई इसका कंप्लीट सिलेबस कि जो 70 नंबर का पेपर है उसमें आपके ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। एक अलग ये, आप ये मानकर चलिए, जो आपने जैसे डी फार्मा में और बी फार्मा में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उनके नाम ये यहाँ पर लिख रखे हैं। कुछ एक टॉपिक के नाम भी लिख रखे हैं, जैसे सेल एंड मॉलिक्यूलर। और इनमें कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, उनको एनालिसिस हम एक दिन डाल देंगे। और इस जो सिलेबस है इसकी कंप्लीट डिटेल अलग से एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो जनरली आप देख सकते हैं ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। जो आपने डी फार्मा में जो सिलेबस पढ़ा है आपका, वही सिलेबस है। इसके अलावा सर जनरल पेपर का सिलेबस, जनरल पेपर में भी हमने डिस्कस किया था कि अर्थमेटिक में जो आपके
नंबर सिस्टम हो गया, बोर्ड मास हो गया, इसके अलावा ये जो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज जो जनरल टॉपिक होते हैं 10th लेवल तक के वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, जैसे जो भी डायरेक्शन के क्वेश्चन हो गए, स्टेटमेंट एजप्शन के क्वेश्चन हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, जनरल सीरीज के क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा जो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन होता है जिसमें आपका करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई, तो अभी से जो 4-5 महीनों करंट अफेयर है वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा जो हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी के जो जियोग्राफी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जनरल साइंस तो देखो रेलवे का फेवरेट है भाई, आप चाहे ग्रुप डी और इसके अलावा जो भी कोई भी आप पेपर दो, तो एक साइंस का सेगमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है। तो यहाँ भी साइंस के क्वेश्चन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो आपकी बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है 10th स्टैंडर्ड तक पूछे जाएंगे। तो सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ और क्वेश्चन पेपर है इनकी हम अलग से और वीडियो डाल देंगे। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि वैकेंसियाँ आने वाली हैं और आप इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। आप जिस भी चैनल पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं AB कंसेप्ट नाम से, तो उसमें मेरी एक फ़ोटो मिलेगी, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।